रवि जोशी जी हमारे साथ में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य खरगोन से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो बातें की है यहाँ पर बहुत ललायित नज़र आते हैं कि खरगोन को जो भी हासिल किया है, इसके अलावा भी बहुत सारी संभावनाएं आने वाले दिनों में है जो पूरी की जा सकती हैं। आप खरगोन को बहुत गंभीरता से देखते हैं। मैं भोपाल में आपसे बात करता हूं तो आप विकास की बातें किया करते हैं कि ये करना है वो करना है। विधानसभा में आपकी स्पीचेस खरगोन पर केंद्रित होती हैं। तो खरगोन, अब हम चुनाव की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या हुआ है, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप और क्या करना चाहते हैं खरगोन के लिए। खरगोन के विकास के लिए मैं और मेरी पार्टी दोनों बहुत सारी चीज़ें जो पिछले 18-19 वर्षों में नहीं हो पाई, जैसा खरगोन को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलना चाहिए, खरगोन को कृषि महाविद्यालय की सौगात मिलना चाहिए, खरगोन के जिला चिकित्सालय का विस्तार होना चाहिए, खरगोन शहर को एक डाइवर्शन रोड की बहुत नितांत आवश्यकता है। और विशेषकर खरगोन के नौजवान साथियों को उच्च शिक्षा के लिए कई बार खरगोन से बाहर जाना पड़ता है, तो वो सारे कोर्सेज खरगोन में हों और रोजगारमुखी हों, जिनसे रोजगार मिले, ऐसे रोजगार के कोर्स खरगोन में चालू होना चाहिए। और विशेष सबसे ज़्यादा कि खरगोन में रोजगार के अवसर होना चाहिए। उद्योग बढ़ेंगे तो निश्चित रोजगार बढ़ेगा, और खरगोन का जब बच्चा पढ़ लिख के आएगा तो उसको पूरा रोजगार खरगोन में मिले, ताकि वो अपने परिवार के बीच रहे और अपनी खुद की उन्नति हो और खरगोन की उसके रोजगार के साथ साथ खरगोन की उन्नति हो, ये प्रयास हो। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का इंतज़ार किया जा रहा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज का भी इंतज़ार किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार थी 15 महीने की, उसने खरगोन जिले को एक मेडिकल कॉलेज दिया था। आज मेडिकल कॉलेज निमाड़ से अगर पहला मेडिकल कॉलेज देखा जाए तो खंडवा में है, जो 90 किलोमीटर दूर है। दूसरा मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर में है, जो 140 किलोमीटर दूर है। तो कांग्रेस की सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज दिया था जो ऐसे 40 किलोमीटर के लगभग दूर था, जो महेश्वर में दिया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस मेडिकल कॉलेज को निरस्त कर दिया उन्होंने। अब हमारा प्रयास है कि जब चूंकि महेश्वर का निरस्त हो गया तो जिला मुख्यालय पे होना चाहिए मेडिकल कॉलेज, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने मांग करी, पिछले दिनों भी हम लगातार मांग करते रहे कोरोना काल के बाद से, कि खरगोन को एक मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। दुर्भावना, ये हम लोगों के साथ दुर्भावना हुई कि खरगोन को न देते हुए अन्य छोटी छोटी जगह मेडिकल कॉलेज प्रदेश में मिले हैं। हम कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित इतना वादा करते हैं आपके माध्यम से कि यथाशीघ्र खरगोन जिले को एक मेडिकल कॉलेज और खरगोन प्रॉपर में मिलेगा, ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। आप यथाशक्ति की बात कर रहे हैं और मुझे पता लगा है कि आप तो घोषणा पत्र भी बना चुके हैं अपना। बिल्कुल निश्चित, हमारे घोषणा पत्र में तो वही हम तो जैसे ही सरकार आई, घोषणा पत्र में 5 साल तक काम करने का अवसर रहता है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि पहले 3 महीने में खरगोन को मेडिकल कॉलेज मिले, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। पहले 3 महीने में मेडिकल कॉलेज आ जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, ये कह रहे हैं आप हैं? ये कह रहे हैं शुरुआती 3 महीनों में पहले 3 महीने में घोषणा होगी और उस पर अमल होगा, और खरगोन जिले को एक सौगात मिलेगी। हमारा प्रयास है मेडिकल कॉलेज के मामले में, क्योंकि खरगोन जिला बहुत बड़ा जिला है, और जब जिला मुख्यालय पे ये सौगात मिलेगी तो संपूर्ण जिले को और हमारे पास के जिले बड़वानी तक के लोगों को, बड़वानी तक के जनता को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर रोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं। यहाँ पानी आ गया, नहरें आ गई, खेती अच्छी हो रही है, तरह तरह की फसलें यहाँ पर ली जाती हैं। तो अब ज़रूरी ये है कि खेती पर आधारित उद्योग यहाँ पर आए। उसका इंतज़ार बहुत हो रहा है, बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन आता कुछ नहीं। 18 वर्षों की सरकार ने कई बार उद्योगपतियों की समिट करी। उस समिट से कोई बड़े उद्योग खरगोन जिले में नहीं आए। अभी पिछले 2 महीने पहले इंदौर के अंदर बड़ी समिट थी, प्रदेश में उसका दौर चल रहा है, लेकिन एक भी बड़ा उद्योग कॉटन से संबंधित, मिर्ची से संबंधित या कृषि पे आधारित कोई भी बड़ा उद्योग खरगोन जिले को नहीं मिला। जो रॉ मटेरियल कम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में उद्योगों में पहुंच सकता है, बड़ी संभावना है उसकी। यहाँ पे अगर लगेंगे तो निश्चित उद्योग लगाने वाले भी फायदे में रहेंगे और इस जिले के बेरोजगार साथी भी फायदे में रहेंगे।
उद्योग लगेंगे तो निश्चित युवाओं को रोजगार मिलेंगे। जब युवाओं को रोजगार मिलेंगे तो और तेजी से खरगोन का और निमाड़ का, संपूर्ण निमाड़ का विकास होगा। हमारा प्रयास है कि खेती से आधारित उद्योगों को यहाँ प्राथमिकता देना चाहिए। दूसरा मेरा ये मानना है कि पहले से जो उद्योग यहाँ चल रहे हैं उन उद्योगपतियों के साथ सरकार को बैठना चाहिए कि उन उद्योगों को चलाने में क्या कठिनाई आ रही, क्योंकि आज मेरे को लगता है कि जो पहले से उद्योग चल रहे हैं उन उद्योगों में सबसे अगर कहीं महंगी चीज़ है तो बिजली है। बिजली बहुत महंगी पड़ रही है उन उद्योगों को चलाने में। ऐसा नहीं हो कि नए उद्योग लाने के चक्कर में पुराने उद्योग बंद हो जाएं और जो लोगों को रोजगार मिल रहे हैं उन लोगों का रोजगार भी छीन जाए। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पुराने उद्योगपतियों के साथ चर्चा करें, उन उद्योगों को कैसे अच्छे से चलाया जा सकता है, उन उद्योगों को कैसे बढ़ाया जा सकता है और नए उद्योग कैसे आ सकते हैं, ताकि यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग आए और बेरोजगार साथियों को रोजगार के अवसर मिले। पर्यटन की भी काफ़ी संभावना है। महेश्वर के ज़रिए, नर्मदा के ज़रिए यहाँ पर काफ़ी पर्यटन किया जा सकता है। शायद इस दिशा में अभी तक उतना सोचा नहीं गया है। यहाँ पर जो लोग रहे हैं स्थानीय, शायद वो अपनी खेती को बढ़ावा देने पर ही सोचते रहे, नर्मदा और महेश्वर का उतना उपयोग नहीं कर पाए। नहीं, पर्यटन को बढ़ावा देने का काम सरकारों का होता है। मैं ये मानता हूँ कि पिछले 18-20 साल से प्रदेश के अंदर जो सरकार है उसने पर्यटन के मामले में खरगोन जिले को अनदेखी करी है। मांडू हमारे पास बड़ा एक पर्यटन केंद्र है, उसके साथ अगर महेश्वर, ओमकारेश्वर को इनको जोड़ दिया जाए, नागलवाड़ी हमारे यहाँ बहुत बड़ा सेंटर हो गया है। बहुत दूर दूर तक के कई प्रांतों के लोग नागलवाड़ी में दर्शन करने आते हैं। खरगोन, खंडवा दोनों और बड़वानी 52 गजा है, इन दोनों तीनों जिलों को अगर जोड़ के कॉरिडोर बनाया जाए तो निश्चित ही पर्यटन बढ़ेगा। जब पर्यटन बढ़ता है तो पर्यटक के रूप में बाहर के लोग जब देखने आते हैं महेश्वर को, जैसे आज भी 10,000 लोग प्रतिदिन करीब करीब महेश्वर में बाहर से लोग आते हैं, तो निश्चित ही जब पर्यटन बढ़ेगा तो बाहर की जनता आएगी, और जब बाहर की जनता आएगी पर्यटन के रूप में तो निश्चित ही खरगोन जिले को कुछ न कुछ और सौगातें मिलती रहेगी उसके साथ साथ, और व्यवसाय बढ़ेंगे उसके कारण। पर्यटन की वजह से, जैसे महेश्वर के अंदर पर्यटन के साथ साथ अभी देखा जाता है कि प्रायः लोग साड़ी उद्योग को बहुत बड़े पैमाने पर साड़ियाँ वहाँ से खरीद के ले जाते हैं। तो साड़ी उद्योग महेश्वर का बढ़ रहा है। इसी तरह सरकार ने साड़ी उद्योग को और बढ़ावा देना चाहिए और पर्यटन को और बढ़ावा देना चाहिए। पर्यटन का एक निमाड़ का एक कॉरिडोर अलग बना दिया जाए तो निश्चित ही बाहर का ट्रैफिक जब यहाँ आएगा तो यहाँ की जनता को व्यवसाय के रूप में व्यवसाय बढ़ेगा और बेरोजगार साथियों को रोजगार, उससे भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार की आपने बात की है, तो जब हमने अपने यहाँ के यंगस्टर से पूछा था कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उद्योगपति, कृषि की तरफ कोई आगे नहीं बढ़ता। हम ऑफिसर बनना चाहते हैं, सबने हाथ उठाया कि हाँ ऑफिसर बनना चाहते हैं। इस बात पे कैलाश अग्रवाल जी बहुत चिंतित हो गए। वो ये कहने लगे कि हमारी सोच ही वैसी नहीं है, हमने किसी उद्योगपति की जीवनी को पढ़ा ही नहीं है। तो एक विचारों की भी बहुत ज़रूरत है कि अगर हम आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं तो केवल यही नहीं कहना होगा कि आप उद्योगपति बनिए, आप अपना स्टार्टअप शुरू कर दीजिए। सोच को भी बदलना बहुत ज़रूरी है, इस दिशा में भी सोचना ज़रूरी है। जिन लोगों का परंपरागत उद्योग है उनके अगर बाद वाली जनरेशन उद्योगों से दूर होकर वो सरकारी अधिकारी और उस लाइन में जाना चाहती तो निश्चित ही ऐसा लगता होगा कि भविष्य में उद्योग यहाँ बंद हो सकते हैं। इस चक्कर में मैंने इसीलिए आपको इसके पहले बोला कि सरकारों का दायित्व है कि जो उद्योग चल रहे हैं उन उद्योगों में क्या परेशानी आ रही है उनको भी मदद करना चाहिए, उन उद्योगों को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित जो उद्योगपतियों के बेटे भी कहेंगे और आने वाली जो यंगेस्ट युवा पीढ़ी है वो भी कहेगी हम नए उद्योग डालेंगे और हम स्वयं रोजगार तो पाएंगे, 100-100, 200 लोगों को रोजगार दे पाएंगे। मेरा प्रयास ये है कि नए बच्चों को पहले तो हमको ट्रेनिंग देना चाहिए कि किस फील्ड में जाना है। अगर उद्योग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको उद्योगों की समय समय पर ट्रेनिंग देना चाहिए, और उद्योगों के लिए जो समस्याएं आती है उद्योग डालने में उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए और आसान होना चाहिए ताकि कोई उद्योग लगे तो उससे लोगों को रोजगार मिले। एक चीज़ हम और देखते हैं कि जो ये मुंबई से काफ़ी करीब है खरगोन, और यहाँ पर कनेक्टिविटी वैसी नहीं है, लेकिन मुंबई के करीब जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर वो विकसित शहर नज़र आते हैं, विकसित ज़िले नज़र आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है धूले के बाद में आने के बाद वो ख़त्म हो गया। वो विकसित शहरों का सिलसिला जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। मध्य प्रदेश में उतने विकसित नहीं है जितने महाराष्ट्र के मुंबई के करीब शहर हैं। क्या कमी रह गई है
और क्या कोई प्लानिंग आपके दिमाग में है कि यहाँ पर भी उसी तरह का काम किया जा सकता है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है? कनेक्टिविटी निश्चित ही बढ़ाने का काम सरकार का होता है और पिछले 18 वर्षों से लगातार 18-19 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सरकार ने सोचा ही नहीं कि बॉर्डर के जिले, पिछड़े जिले, आदिवासी जिलों का कैसा विकास किया जाए। निश्चित यातायात का साधन होना चाहिए। खरगोन रेल मार्ग से कटा हुआ है, 90 किलोमीटर दूर है। खरगोन की एक सबसे बड़ी मूलभूत समस्या जो रही है, कई वर्षों से मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ कि खरगोन को रेल की मांग उठती है, समय समय पे केवल उठती है, लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। हम बार बार सुनते आए हैं कि साहब अब इस सरकार ये बजट में देगी कि खरगोन को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, लेकिन सुन रहे हैं रेल से जोड़ेंगे तो निश्चित ही खरगोन प्रगति करेगा। ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे अगर साधन अच्छे होंगे तो निश्चित ही खरगोन प्रगति करेगा। खरगोन को डाइवर्शन रोड की बहुत ज़रूरत है। डाइवर्शन रोड खरगोन को अगर बाईपास मिलता है तो निश्चित ही खरगोन प्रगति करेगा। खरगोन की आज जो छोटी छोटी सड़कें हैं इनका चौड़ीकरण होता है तो निश्चित खरगोन प्रगति करेगा। आप जैसे बता रहे हैं कि बॉम्बे और बॉम्बे के आसपास के जिले और शहर बड़े अच्छे डेवलप दिखते हैं, ऐसे ही खरगोन भी डेवलप होगा। इंतजार करें, जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश होगी कि खरगोन को हम विकास की ओर ले जाएं, खरगोन विकसित हो। और खरगोन विकसित होगा तो निश्चित ही यहाँ का बेरोजगार साथी को रोजगार मिलेगा और जब रोजगार मिलेगा तो खरगोन डेवलप होगा। आदिवासी जिला है और आदिवासियों पर दोनों राजनीतिक दलों की बड़ी नज़र है, डोरे डालने की कोशिश की जाएगी। मैं सीधे सीधे शब्दों में मैं कह रहा हूँ, आप दोनों राजनीतिक दल कहते हैं। और मध्य प्रदेश का आदिवासी, ये कहा जाता है राजनीतिक चर्चाओं के बीच में कि जहाँ आदिवासी गया सरकार उसी की बन जाती है। पिछली बार तो आदिवासी आपके साथ में था, इस बार बहुत प्रयोग किए हैं बीजेपी ने, मोदी जी ने, तो गुजरात में तो उनको सफलता मिली है आदिवासियों को साधने में। गुजरात की एक पृष्ठभूमि अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है। आदिवासी अब पढ़ा लिखा नौजवान है, सब चीज़ें समझता है, सरकार की कथनी और करनी में भी अंतर जानता है। आदिवासी बहुत समझदार है। हमने देखा है कि आदिवासी को अब भ्रमित नहीं किया जा सकता है। मध्य प्रदेश का आदिवासी आज भी सरकार ने उनके लिए जो प्रयास होना चाहिए थे नहीं हो पाए प्राय, इसीलिए अब आदिवासी समाज का भी मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से गुजरात रिजल्ट के बाद। पर वो गुजरात में नहीं दिखा ना सर। नहीं, गुजरात रिजल्ट के बाद का मैं बता रहा हूँ कि जो कहा वो करा नहीं, इसलिए अब लोगों का मोह भंग हो चुका है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित आदिवासी उत्थान के लिए जो हमने किया है वो सब काम करेंगे। चमत्कार बाबाओं के दरबार में हो रहा है, आपको लग रहा है इस बार चमत्कार होगा चुनाव में 2023? वो क्या होगा वो तो भली बात है, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता संदीप जी। आप कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? मैं तो 100% आश्वस्त हूँ। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ट्विटर पर ही चल रही है। कमलनाथ जी केवल या तो वायुयान पर रहते हैं, अपने प्लेन में रहते हैं, या फिर ट्विटर पर होते हैं। मेरे पहले यहाँ अतिथि थे, उन्होंने बोला कि सरकार के हिसाब से चलती है, बोलने से नहीं चलती है। ठीक है, उसी तरीके से मैं फिर बोल रहा हूँ कि बातें करने से सरकार नहीं चलती, जनता के काम होना चाहिए और विकास की प्रदेश की बात होना चाहिए। कई प्रदेशों में देखा कि उड़ीसा में ले लो, यहाँ ले लो, 20-20 साल से वही के वही मुख्यमंत्री है क्योंकि उस प्रदेशों में काम कर रहे हैं। हम निश्चित ही कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार 15 महीने की थी, जो हमने 15 महीने में कहा था वो किया, और अब जो कहेंगे वो करेंगे, और जनता को इतना भरोसा है कि हम जो बोलेंगे वो करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो बहुत दौरे कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं, बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है, आपकी यात्राएं नजर नहीं आ रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के बारे में एक बात ये कहा जाता है कि वहाँ के भोपाल के वल्लभ भवन के अधिकारी ही चाहते हैं कि ये केवल प्रदेश में हेलीकॉप्टर से घूमते रहें, टिफिन इनको सुबह से बांध के दे दिया जाए और ये घूमते रहें, बाकी काम अधिकारी अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक कहावत प्रदेश के अंदर है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वल्लभ भवन और वल्लभ भवन में बैठे हुए अधिकारी सुनना बंद कर दे और जिलों में कलेक्टर वहाँ के नेताओं की, सरकार में बैठे हुए नेताओं की सुनना बंद कर दे तो समझ लेना सरकार गई। वही हाल जिलों में है और वही हाल भोपाल में है। आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? पूरी तरीके से 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं। पहला जो चुनाव जीते थे 2018 से 18 का, उसके बाद सीधे 23 की तैयारी में थे उसी दिन से। इस बार बीजेपी काफ़ी मजबूत है, 2018 जैसे स्थितियां इससे विपरीत भी हैं। जो आपके बहुत प्रमुख नेता है जिनके चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ा गया था बहुत, सिंधिया जी, अब आपके साथ में नहीं है, वो ताकत तो अब बीजेपी के पास चली गई।
वो अपनी जगह है, लेकिन हम लोग अपनी जगह पूरी ताकत के साथ, मेहनत के साथ जनता के बीच हैं और 12 महीने चुनाव लड़ते हैं, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, कोई भी वार हो, त्योहार हो, तीज हो, त्यौहार हो, सब जगह हम 12 महीने चुनावी मोड में रहते हैं और जनता के बीच, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन जिस तरह से रंग चढ़े हुए, धार्मिक रंग चढ़ा हुआ है, सीधा कहूँ भगवा रंग जो दिखाई दे रहा है आपके खरगोन की सड़कों पर भी काफ़ी दिखाई दे रहा है, ये तो ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस के साथ में आ जाए, भाजपा के साथ में ये रंग काफ़ी करीब नज़र आता है। कांग्रेस कभी धर्म की बात नहीं करती, कांग्रेस जोड़ने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी ही अगर तोड़ने का काम करे तो करा करे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत सधी हुई बातें करते हैं और सवालों को उलझाते नहीं है, जवाब उलझाते नहीं है, बहुत सधी हुई बातें करते हैं। तो खरगोन को लेकर आपने जो विचार प्रकट किए हैं वो शायद वो मैच करते हैं यहाँ की जनता के, कि वो जज्बा है कि इसके यहाँ का विकास करना है, सभी लोग मिलजुल के करें, राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, मध्य प्रदेश का भविष्य खरगोन से में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए बहुत शुक्रिया।